Good morning, students. Welcome to Computer Science online class. Children, let's continue classification of computers. Till now, we have classified them on the basis of generation, their size and performance, and today we will classify them on the basis of their functioning. So let's continue. Classification on the basis of functioning. On the basis of function, computers can be classified into three types: analog, digital and hybrid. कंप्यूटर के फंक्शंस के अकॉर्डिंग इसको हम थ्री टाइप्स में डिवाइड करते हैं, जो है एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. इनके तीनों के बारे में एक एक करके स्टडी करते हैं. ये देखिए एनालॉग कंप्यूटर, जैसे ईसीजी का मशीन जनरेटेड ग्राफ देखिए आप, किस तरह से इसके सिग्नल्स आ रहे हैं. ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं? द कंप्यूटर्स दैट वर्क ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स आर कॉल्ड एनालॉग कंप्यूटर्स. लुक हियर, दीज आर कॉन्टिन्यूस सिग्नल्स ना, बिल्कुल लगातार जो चलते जा रहे हैं, ये स्टॉप नहीं होते, इसी तरह बस लगातार आपको चलते हुए मिलते हैं. तो ये सिग्नल्स कैसे होते हैं? एनालॉग. इसी के बेस पर जो कंप्यूटर्स वर्क करते हैं उन्हें हम कहते हैं एनालॉग कंप्यूटर्स. एनालॉग कंप्यूटर्स एनालिसिस द सिग्नल्स दे रिसीव and measure their strength represented by series of waves. ये बिल्कुल वेव्स की तरह ही है ना, देखिए बिल्कुल वेव्स की तरह. तो एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो सिग्नल्स जो भी रिसीव करते हैं उनको वेव्स की तरह मेयर करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, किस तरह, जैसे आपके जो घर में घड़ी लगी होती है, जनरली वॉल क्लॉक जो आप देखते हैं वो भी एनालॉग सिग्नल है. वोल्टोमीटर, स्पीडोमीटर, आपके घर में ज़रूर 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स होंगे, उनमें जो आगे स्पीडोमीटर्स लगे होते हैं वो भी एनालॉग कंप्यूटर्स हैं. ईसीजी मशीन, थर्मोमीटर, ये सब एनालॉग कंप्यूटर्स हैं. ओके, यूजेस देखिए इनके. टू कम्युनिकेट थ्रू वायरलेस सिस्टम. वायरलेस सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए वी कैन यूज़ एनालॉग कंप्यूटर्स. To measure temperature, pressure, speed, etc. Thermometer can be used to measure temperature. प्रेशर आप यूज़ कर सकते हैं ईसीजी में, और स्पीड आप चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो ये सब चीज़ें चेक करने के लिए हम इन्हें यूज़ करते हैं. टू ब्रॉडकास्ट, ट्रांसमिशन, आगे ट्रांसमिशन भी ब्रॉडकास्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं. ओके, नेक्स्ट है हमारे डिजिटल कंप्यूटर्स. जो कंप्यूटर्स आप जनरली घर पर भी यूज़ करते हैं या आपके जो मोबाइल हैं, दीज आर ऑल्सो डिजिटल कंप्यूटर्स. इन डिजिटल कंप्यूटर्स डेटा फ्लोज इन डिस्क्रीट फॉर्म रिप्रेजेंटेड बाय पल्सेस ऑफ 2 सीरीज, दैट इज़ ज़ीरोज़ एंड वंस. आपके जो ये डिजिटल कंप्यूटर्स हैं इनमें 0 एंड 1 की फॉर्म में ये कंप्यूटर्स रीड करते हैं. आपको पता ही है ये आपके कंप्यूटर में बाइनरी नंबर सिस्टम वर्क करता है ना, 0 एंड 1. 0 इज़ ऑफ एंड 1 इज़ ऑन. यही 2 नंबर्स हैं जिन्हें ये अंडरस्टैंड करते हैं. ओके, और इनके सिग्नल्स जनरली किस तरह से होते हैं? इस तरह देखिए. ओके, ये भी वेव्स में ही वर्क करता है बट इसके सिग्नल्स इस तरह वर्क करते हैं. इनके एग्जांपल्स देख लीजिए. पर्सनल कंप्यूटर्स, you use all the personal computers like mobile, desktop computers, laptops. These are digital computers. एजुकेशनल इंटरैक्टिव सिस्टम, जो आप स्मार्ट क्लासेस क्लासेस देखते हैं वो भी सब डिजिटल कंप्यूटर्स ही यूज़ करते हैं. इवन आप में से कई बच्चों के पास वॉचेस होंगी जिसमें डिजिट्स में आपको टाइम दिखाई देता है. ठीक है, ये भी डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं. आप इनके यूजेस देखिए. मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, जो आपके कैलकुलेटर्स होते हैं ना, कैलकुलेटर में भी डिजिट्स में दिखाई देता है, दैट इज़ ऑल्सो अ डिजिटल कंप्यूटर.
storing the result. They can store the result. Analog computers cannot store anything because they don't have storage capacity, but digital computers have a great storage capacity. इनकी इतनी बड़ी storage capacity होती है कि इसमें आप बहुत सारा डेटा स्टोर कर सकते हैं कंपेयरिंग वैल्यूज़, और इनमें इनको हम वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए भी यूज़ करते हैं. नेक्स्ट, digital computers are further classified into two categories on the basis of purpose. देखिए, अभी तक हमने जो कंप्यूटर्स के बारे में स्टडी किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर जनरेशंस. दूसरा हमारा क्या था, जनरेशंस के बाद उनके साइज़ एंड परफॉर्मेंस के बेस पर था, और आज जो हम कर रहे हैं वो किस बेस पर हम स्टडी कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनिंग, है ना. सेम इसी तरह ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर्पस, यूज़, किस तरह से हम यूज़ करते हैं उस पर भी डिपेंड करता है. और ऐसे कंप्यूटर्स हैं, जनरली डिजिटल कंप्यूटर्स को ही हम इन दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. दीज आर जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस. लेट्स लुक एट द जनरल पर्पस कंप्यूटर्स. General purpose computers, these computers are designed to be used for any application by anyone to perform a variety of jobs. जैसे हमने बहुत सारे काम, कोई भी काम करने के लिए एक एप्लीकेशन बना दी. लाइक आप बैंक में जाते हैं तो बैंक में बैंकिंग एप्लीकेशंस हैं. कहीं पर भी आप शॉपिंग के लिए जाते हो तो वहाँ उनके जो शॉपिंग मॉल है उनके कैलकुलेशन के लिए जो पॉइंट ऑफ सेल बना होता है, वहाँ पर भी आपको जो सॉफ्टवेयर मिलता है वो भी जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर है. इवन आपके स्कूल का जो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम होता है, दैट इज़ ऑल्सो अ जनरल पर्पस कंप्यूटर सिस्टम. एंड स्टॉक मेंटेनेंस वगैरह, कहीं पर भी आप किसी भी शॉप पे जाएंगे वहाँ स्टॉक मेंटेनेंस भी होगा, क्योंकि वहाँ बहुत स्टॉक आता है. अब उसको कैसे वो अरेंज करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं कि कितना सेल हो गया, कितना उनके पास है, अब किस चीज़ का शॉर्टेज पड़ रही है, सारा जो भी है कि इनको हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर्स के थ्रू चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स. स्पेशल पर्पस में बच्चे देखिए, दीज कंप्यूटर्स आर डिज़ाइन टू मीट द नीड्स ऑफ सम स्पेशल एप्लीकेशंस एंड टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक एंड सिंगल जॉब. ये बिल्कुल स्पेशली डिज़ाइन कंप्यूटर्स होते हैं जिनको हम स्पेशल एप्लीकेशंस जिनमें इंस्टॉल करते हैं और उनसे कुछ ना कुछ सिंगल या स्पेशल जॉब कराई जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस इज़ MRI मशीन. आप देख रहे हैं MRI मशीन है ये, ठीक है. तो इसको भी हम यूज़ कर सकते हैं MRI मशीन को. प्रोग्राम्स एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड परमानेंटली इन देम. फॉर इंस्टेंस, मेडिकल डायग्नोस्टिक सिस्टम, वेपन डिज़ाइनिंग एक्सेट्रा. ये बड़ी बड़ी जगहों पर स्पेशल जहाँ पर काम होते हैं वहीं पर यूज़ की जाती हैं. लाइक वेदर फोरकास्टिंग में, वेपन डिज़ाइनिंग में, कहीं पर भी हॉस्पिटल्स में डायग्नोस करने के लिए जो होती हैं मशीन्स, अल्ट्रासाउंड मशीन है, MRI है. आजकल तो कितनी तरह तरह की मशीन्स हैं जिनसे स्कैनिंग हो जाती है इजीली, है ना. काफ़ी टेस्ट वगैरह होते हैं. तो ये जनरली कौन सी मशीन्स होती हैं, हमारी स्पेशल पर्पस मशीन्स. ओके, नेक्स्ट देखिए. Next are hybrid computers. Look at the hybrid computers. These computers are built to the combination of both analog computers and digital computers. Hybrid means combination. इसमें एनालॉग कंप्यूटर्स के भी फीचर्स हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स के भी. जो काम एनालॉग नहीं कर रहे थे बट डिजिटल कर रहे थे, कुछ ऐसे थे जो डिजिटल नहीं कर पाते थे बट एनालॉग कर पाते थे. तो दोनों को कंबाइन करके हाइब्रिड कंप्यूटर्स बनाए गए जिससे वो सारे काम जो कोई एक नहीं कर पा रहा हो वो सब काम हो जाए. लाइक दे मेजर बोथ कॉन्टिन्यूस एंड डिस्क्रीट फॉर्म ऑफ डाटा, दैट इज़ they work on continuous physical quantities, the analog part, and then work with digits यानी digital part to get the result. तो पहले वो फिज़िकल क्वांटिटीज़ से सारा वर्क करते हैं कॉन्टिन्यूसली सिग्नल्स फॉर्म करके, और फिर उसके बाद डिजिट्स के फॉर्म में वो काम करके रिज़ल्ट आपको दिखा देते हैं. फॉर इंस्टेंस, ब्लड प्रेशर मशीन, STD, PCO फ़ोन कंट्रोल सिस्टम,
हार्ट बीट मेजरिंग मशीन एक्सेट्रा। तो ये सब जो मशीन्स हैं, देखिए ब्लड प्रेशर मशीन दिख रही है, क्या करता है, जब पहले आपके हार्ट बीट को रीड कर रहा है, जब वो रीड कर रहा है तो वो क्या है, एनालॉग पार्ट है। और जब वो रिज़ल्ट उसका डिस्प्ले करता है कि आपका बीपी कितना है, आपकी हार्ट बीट कितनी है, तो वो आता है डिजिटल पार्ट के थ्रू। ओके, दिस लेसन इज़ कंप्लीट। अब नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। So I hope you understood all these topics in classification. Thank you. Have a nice day.